दोस्तों ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपने ही हाथों से अपनी एक कीमती चीज को बर्बाद कर देता है। अब दोस्तों वो कीमती चीज क्या है ये जानकर आप हैरान रह जाओगे। तो कहानी शुरू होती है और हम दोस्तों के एक ग्रुप को देखते हैं जिनके नाम कुछ इस तरह थे: सैम, जेरेमी, पीटर, बेकी और सारा। ये सभी मिलकर कैंपिंग करने के लिए पहाड़ों पर जा रहे थे। क्योंकि इन सभी की लाइफ के लगे पड़े थे इसलिए ये अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ से कुछ ब्रेक लेना चाहते थे। फिर हम पीटर को देखते हैं जो कि बेकी पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेकी उसे बताती है कि हमने 17 घंटों पहले ही ब्रेकअप किया है इसलिए अभी हम सिर्फ दोस्त हैं। इसके बाद रास्ते में ये लोग एक शराब की दुकान पर रुकते हैं जहाँ पर सैम अपनी फेक मिलिट्री की आईडी दिखाकर वहाँ से बहुत सारी सस्ती शराब ले लेता है। दरअसल ये लोग अभी काफी छोटे थे इसलिए इनको बिना आईडी के शराब ऐसे नहीं मिल सकती थी। फिर शराब लेकर ये लोग पहाड़ों की तरफ निकल पड़ते हैं और फिर कुछ देर बाद ये लोग एक पहाड़ के नीचे पहुंचते हैं जहाँ पर वो अपनी कार को पार्क कर देते हैं। जिसके बाद वो अपना सारा जरूरी सामान अपनी बैग में डालकर कैंप लगाने के लिए पहाड़ों के अंदर चले जाते हैं। अब कुछ घंटे ऐसे ही चलने के बाद वो लोग एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर वो अपना कैंप लगाते हैं। अब सभी को दारू की तलब लगी हुई थी इसलिए वो सभी दारू की बोतलें और चखना निकाल लेते हैं और कुत्तों की तरह पीना शुरू कर देते हैं। आगे जब सब पीकर भंड हो चुके थे तो बेकी पीटर के पास आती है और उसे कहती है कि चलो टेंट में चलकर कुछ धमाल करते हैं। अब पीटर ये मौका कहाँ छोड़ने वाला था, जिसके बाद वो बेकी को लेकर मजदूरी करने के लिए टेंट में चला जाता है। इसी दौरान सैम को मूत लग जाती है तो वो मूतने के लिए जंगल में चला जाता है, लेकिन इसी दौरान वो एक चाकू निकाल लेता है और अपने हथियार को गालियां देने लगता है। कहता है कि मेरा हथियार किसी काम का नहीं क्योंकि आज तक किसी की गुफा में घुस ही नहीं पाया, इसलिए इसको रखने से अच्छा है कि मैं इसको काट ही डालूं। अब उसकी ये सारी बातें जेरेमी और पीटर भी पीछे से सुन रहे थे। तभी उन दोनों को पता नहीं क्या चुल मचती है और वो सोचते हैं कि चलो हम इसे पीछे से डराते हैं। जिसके बाद वो दोनों जैसे ही उसके पीछे आकर उसे डराने लगते हैं तभी अचानक सैम का चाकू उसके सामान पर लग जाता है और उसका सामान कटकर हवा में उछलता हुआ सीधा झाड़ियों में जाकर गिरता है। अब सैम को पहले तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने ये क्या कर दिया, लेकिन जैसे ही वो नीचे देखता है तो उसकी फटकर चौसट हो जाती है कि उसने अपना ही सामान अपने हाथों से काट डाला। अब ये देखकर वो नीचे बैठ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी उसकी आवाज सुनकर बेकी भी वहां पर आ जाती है जो उसकी बहन थी। उसे लगता है कि शायद ये लोग मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब वो सैम को उसके बिना सामान के देखती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है कि इस गधे ने ये क्या कर डाला। इसके बाद सभी उसको उठाकर टेंट के पास ले जाते हैं, जिस दौरान सैम सिर्फ एक ही बात बोल रहा था कि मुझे मेरा सामान वापस चाहिए। अब इन सभी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी सारा कहती है कि हमें पुलिस को फोन करना चाहिए, वो यहाँ पर आकर इसे हॉस्पिटल ले जाएंगे। लेकिन किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं होता, इसलिए पीटर सभी के फोन को लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है और वहाँ पर नेटवर्क ढूंढने लगता है। इसी दौरान बेकी के फोन में उसे नेटवर्क मिल जाता है और जल्दी से वो पुलिस को फोन लगाकर उन्हें बताता है कि हमारे एक दोस्त ने अपना सामान काट लिया है, तो प्लीज जल्दी से आप यहाँ पर आकर उसे ले जाओ। वहीं दूसरी तरफ हम सारा और जेरेमी को देखते हैं जो कि सैम के सामान को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं और फिर बहुत देर तक झाड़ियों में ढूंढने के बाद उन्हें वो कटा हुआ सामान मिल भी जाता है। लेकिन वो दिखने में इतना ज्यादा घिनौना था कि उसको देखकर सारा को उल्टी आ जाती है और वो सारी उल्टी उसके सामान पर कर देती है। उधर पीटर देखता है कि बेकी के फोन पर किसी लड़के का मैसेज आया है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि बेकी का किसी दूसरे लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। अब ये देखकर पीटर को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उस लड़के को गालियों वाले मैसेज लिखकर भेजने लगता है। लेकिन तभी पीछे से वहां पर बेकी आ जाती है, जिसको देखकर वो डर जाता है और उसके हाथ से सभी फोन फिसलकर खाई में गिर जाते हैं। फिर बेकी उसे बताती है कि उन्हें वो सामान मिल चुका है। इस पर पीटर उसे कहता है कि मैंने भी पुलिस को फोन कर दिया है और वो लोग 30 मिनट में यहाँ पर हेलीकॉप्टर भेजने वाले हैं। इसके बाद वो सभी मिलकर उस सामान को एक थैली में डालते हैं और उसे एक बर्फ के बॉक्स में बंद करके रख देते हैं ताकि वो ढीला ना पड़ जाए। अब काफी देर तक वहाँ पर वेट करने के बाद फाइनली पुलिस वालों का हेलीकॉप्टर वहाँ पर पहुंच जाता है, लेकिन वो उन लोगों को देख नहीं पाता और वहाँ से जाने लगता है। तभी जेरेमी को एक आइडिया आता है और वो बियर के एक कैन को आग में फेंक देता है और सभी से कहता है कि जल्दी से छुप जाओ। लेकिन जब इससे कुछ नहीं होता तो सारा उसे कहती है कि ये था तेरा प्लान, अब इस कैन को उठा और अपने पिछवाड़े में डाल। लेकिन तभी वहाँ पर एक जोर का ब्लास्ट होता है जिससे सारा उछलकर पीछे गिरती है। अब उस आग को पुलिस वाले भी देख लेते हैं और सैम को बचाने के लिए वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वो उसे रस्सियों से बांध देते हैं और फिर पीटर उन्हें वो डिब्बा दे देता है जिसमें उसका सामान पड़ा था। वो कहता है कि हमारे पास सिर्फ 12 घंटे हैं, इसलिए तुम लोग जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो। लेकिन जाने से पहले वो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि ये ब्लास्ट का आइडिया किसका था। तभी जेरेमी कहता है कि सर मेरा। इस पर वो पुलिस वाले उसे गालियां देने लगते हैं और कहते हैं कि आज के बाद ऐसा कांड मत करना। फिर सुबह होते ही जब जेरेमी बियर लेने के लिए जैसे ही डब्बा खोलता है तो वो देखता है कि सैम का सामान तो वहीं पड़ा हुआ है और पीटर ने उस पुलिस वाले को गलती से बियर वाला डब्बा दे दिया था। अब ये देखते ही जेरेमी का दिमाग खराब हो जाता है और वो उस डिब्बे को लेकर भागने लगता है। लेकिन तभी वो एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उस डिब्बे के अंदर से सारी बर्फ बाहर आ जाती है। अब उन लोगों के पास ना
ना तो बर्फ थी और ना ही फोन था और अब उनके पास सिर्फ 12 घंटे थे सैम के सामान को उसके पास हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। तभी जेरेमी कहता है कि हमें यहीं पर वेट करना चाहिए, शायद वो लोग वापस आकर उसके सामान को अपने साथ ले जाएं। लेकिन इस पर बेकी उसे कहती है कि हमें नीचे उतरना होगा और किसी ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जिसके पास बर्फ या फोन मिल जाए, और अगर हमें वो भी नहीं मिलते तो हमें 6 से 7 घंटों में अपनी कार तक पहुंचना होगा, तभी जाकर हम सैम के सामान को सही सलामत उसके पास पहुंचा सकते हैं। इसके बाद वो सभी पहाड़ से नीचे आने लगते हैं, लेकिन तभी बेकी को ऊपर एक घर दिखाई देता है और वो सबको कहती है कि शायद हमें वहां पर बर्फ मिल सकती है। फिर वो सभी भागकर उस घर के अंदर जाते हैं, लेकिन वो घर पूरी तरह से खाली था। आगे जब बेकी कबर्ड खोलकर उसमें चेक करने लगती है तभी उसे वहां एक सांप दिखाई देता है, जिसको देखकर वो डर जाती है और गलती से लात मारकर उस बॉक्स को सांप के पास फेंक देती है, जिस वजह से वो सामान बॉक्स से बाहर निकल जाता है और सांप उसको डसकर वहां से चला जाता है। अब वो सामान जहरीला हो चुका था और अगर जल्दी ही उसका जहर नहीं निकाला गया तो वो सड़कर पूरा खराब हो जाएगा। तभी जेरेमी सारा से कहता है कि तुम ही उसे चूस कर उसमें से जहर को बाहर निकालो। सारा कहती है कि भीसड़ी के चुप कर, तेरे को ज्यादा ही है तो तू ही इसे चूस ले, क्योंकि सैम तो तेरा भी दोस्त था ना, तू अपने दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकता। फिर जेरेमी सारा से कहता है कि तुम इसे चूस लो, वैसे भी सैम तुम्हारा भाई है तो तुम्हें इसे चूसने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये सुनकर सारा को गुस्सा आ जाता है और वो सभी आपस में लड़ने लग जाते हैं। वहीं पीटर इन सभी की लड़ाई से परेशान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मैं इसे चूसूंगा, जिसके बाद वो उन सभी को बाहर भेज देता है और सैम के सामान को चूस कर उसमें से सारा जहर बाहर निकाल देता है। वहीं बाहर उन सभी को एक ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर ये लोग सोचने लगते हैं कि हमें इस ड्रोन का पीछा करना चाहिए, क्योंकि ये ड्रोन जिसका भी है उससे हमें बर्फ या फोन जरूर मिल सकता है। जिसके बाद वो लोग उस ड्रोन के पीछे भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सैम को देखते हैं, जिसके पास नर्स आती है और उसे बताती है कि तुम गलत बॉक्स ले आए, इसके अंदर तो तुम्हारा सामान है ही नहीं, इसलिए अब हमें तुम्हारे हाथ में से मांस काटकर उसका सामान बनाना होगा, और तुम चिंता मत करो, ये 30-40% पहले जैसा ही होगा। अब ये सुनकर सैम घबरा जाता है और उस नर्स से कहता है कि नहीं, मुझे मेरा पहले वाला ही सामान चाहिए, इसलिए प्लीज तुम कुछ घंटों का वेट कर लो, मेरे दोस्त आते ही होंगे। वहीं दूसरी तरफ हम उन चारों को देखते हैं जो उस ड्रोन का पीछा करते हुए एक टेंट के पास पहुंचते हैं। तभी उसमें से एक बच्चा बाहर आता है और सारा से कहता है कि साली कुतिया, तूने मेरा ड्रोन खराब कर दिया। तभी सारा को वहां पर एक बोट दिखाई देती है और वो उस बच्चे से कहती है कि क्या तुम हमें ये बोट की चाबी दे सकते हो। बच्चा कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें इसकी चाबी तो दे दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे कुछ देखना है। इस पर वो दोनों लड़कियां कहती हैं कि नहीं बच्चे, हम तुम्हें अपने संतरे नहीं दिखा सकते। बच्चा कहता है कि भीसड़ी वाली चुप कर, मैं 11 साल का हूँ और हजारों संतरे देख चुका हूँ, मुझे तुम्हारे संतरे नहीं बल्कि तुम्हारी गुलाबी देखनी है। अब ये सुनकर सारा को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक जोर का थप्पड़ मार देती है। अब इतना जोरदार थप्पड़ खाकर वो बच्चा सदमे में चला जाता है और उन्हें उस बोट की चाबी दे देता है। आगे जब वो सभी उस बोट को लेकर वहां से जा रहे थे तभी वहां पर उस बच्चे का बाप आ जाता है और उन लोगों के पीछे पड़ जाता है, लेकिन वो लोग जैसे तैसे करके उससे पीछा छुड़ा लेते हैं और उस बोट को लेकर वहां से निकल जाते हैं। फिर किनारे पर पहुंचकर वो जल्दी से कार में बैठते हैं और उस सामान को सैम के पास पहुंचाने के लिए हॉस्पिटल निकल जाते हैं। तभी रास्ते में बेकी को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, जो उसे गंदी गंदी गालियां देकर उससे ब्रेकअप कर लेता है। अब बेकी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके बॉयफ्रेंड ने ऐसा क्यों किया, लेकिन हम व्यूवर समझ जाते हैं कि ये कलेश पीटर ने डाला था। आगे वो लोग रास्ते में उसी दुकान पर रुकते हैं जहाँ पर सैम ने मिलिट्री की फेक आईडी दिखाकर दारू ली थी। वो लोग वहाँ पर बर्फ ढूंढ रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर उस दुकान का मालिक आता है और उससे पूछता है कि क्या ये सामान उस मिलिट्री बॉय का है, जिस पर वो लोग कहते हैं कि हाँ सर। तभी उस स्टोर का मालिक कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं इसे साफ करके फिर से मस्त कर देता हूँ। जिसके बाद वो सैम के सामान को अच्छे से साफ करने लगता है और उसे एक आइस बॉक्स में डालकर उन्हें वापस कर देता है। इसी दौरान जब जेरेमी अपना वॉलेट निकालता है तो दुकान का मालिक उसके वॉलेट में उसकी कॉलेज आईडी देख लेता है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि ये लोग मिलिट्री से नहीं हैं। अभी जानकर उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो एक तीर कमान लेकर उनको मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है, लेकिन तभी वो लोग अपनी गाड़ी तेजी से भगाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम सैम को देखते हैं, जिसके पास नर्स आती है और उसे बताती है कि लगभग 12 घंटे हो चुके हैं, इसलिए अब हमें तुम्हारी सर्जरी करनी ही पड़ेगी। जिस पर सैम उसे कहता है कि प्लीज थोड़ी देर और रुक जाओ, मेरे दोस्त आते ही होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग सैम के सामान को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और डॉक्टर जल्दी से ऑपरेशन करके उसके सामान को फिर से जोड़ देता है। फिर कुछ देर बाद वो डॉक्टर उनके पास आता है और उनको बताता है कि तुम्हारे दोस्त का सामान जुड़ चुका है और अब तुम उससे जाकर मिल सकते हो। अब ये लोग खुशी खुशी उससे मिलने जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि ये तो उनका दोस्त है ही नहीं और डॉक्टर ने गलती से सैम का सामान किसी और को लगा दिया। वो लोग भागते हुए नर्स के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि सैम कहाँ पर है, जिस पर वो नर्स उसे कहती है कि यहाँ पर सैम नाम का कोई लड़का नहीं है। अब ये सुनकर उन सभी की फट जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त का सामान किसी और को लगवा दिया था। अब इस बात को लेकर वो सभी
सभी एक दूसरे को दोष देने लगते हैं, जिस दौरान जेरेमी सारा को बता देता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पीटर ने ही गालियों वाला मैसेज किया था, जिस वजह से उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। अभी जानकर सारा मायूस हो जाती है क्योंकि अब वो पीटर को पसंद करने लगी थी, जिसके बाद वो गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद जब उन सभी का गुस्सा शांत हो जाता है तो पीटर और जेरेमी उस लड़के के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि भाई हमें हमारे दोस्त का सामान वापस चाहिए। लेकिन इसी दौरान वहां पर वो डॉक्टर आ जाता है जिसने ऑपरेशन किया था। वो उसे कहता है कि मेरे ऑफिस में एक एक्स्ट्रा सामान पड़ा है, अगर तुम चाहो तो उसे ले जाकर अपने दोस्त को लगा सकते हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर उस लड़के की गर्लफ्रेंड आ जाती है जो कि दिखने में एक बहुत बड़ी साइको लग रही थी। अब वो लोग उस दूसरे वाले सामान को लेने जा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें अंदर से उस लड़के के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। फिर जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं वो देखते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड का सामान काट दिया है और उसे बोल रही होती है कि साले वैसे भी तेरा ये औजार किसी काम का नहीं, जिसके बाद वो उसे वहीं पर फेंक देती है। अब वो दोनों उसके सामान को उठाकर एक मिल्क शेक के डिब्बे में डाल देते हैं और बाहर आ जाते हैं। साथ ही वो उन दोनों लड़कियों को भी बता देते हैं कि हमें सामान मिल चुका है। वहीं बेकी पीटर से अभी भी गुस्सा थी तो पीटर उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, जिसके बाद उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। आगे वो सभी भागते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि सैम की सर्जरी शुरू हो चुकी थी, लेकिन वो लोग एंड मौके पर उसके सामान को वहाँ पर पहुंचा देते हैं, जिसके बाद डॉक्टर सैम के सामान को उसे वापस लगा देता है। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सैम का सामान लग चुका है और वो एकदम मस्त है। वहीं बेकी और पीटर दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और आज रात वो दोनों दबाकर मजदूरी करेंगे। उधर जेरेमी और सारा भी अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और वो भी आज रात को मजदूरी करेंगे। अब दोस्तों सब कुछ ठीक हो चुका था और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।